तो तुम्हारा दिन भर वेस्ट हो जाने के बाद रात में रिग्रेट, गुस्सा, पछतावा होता है। कल से वो सारी चीज़ें करूँगा लेकिन कल बस रिपीट। तो देखो, अगर ये तुम्हारे साथ होता है तो तुम अकेले नहीं हो। ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी और आई थिंक ये चीज़ उन सभी लोगों के साथ होती है जो लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, बस एक्शन लेने में पीछे रह जाते हैं। अब इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तुम ये जान लो कि आखिर ये चीज़ होती क्यों है। तो रिसर्चर्स कहती हैं अगर हम कोई चीज़ अकम्प्लिश नहीं करते तो हमें अंदर से इनकम्प्लीट फील होता है। इसको ज़ीगर्निक इफेक्ट बोलते हैं। तो दिन भर जब हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस, रील, एक्सक्यूजेस होते हैं, रात में वही सारी चीज़ें दूर हो चुकी होती है और हमारे आसपास केवल शांति होती है, लेकिन उस वक्त अंदर की आवाज़ तेज हो जाती है। इसलिए तुम्हारा दिमाग सडनली एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए तुम बेड पे वहाँ लेटे हुए थके होते हो लेकिन सो नहीं पाते। तो ये चीज़ ना, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो ये मोटिवेशन से बिल्कुल नहीं जाने वाली। इसके लिए तुम्हें एक सिस्टम बनाना होगा तो तुम्हारे इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करेगा। इसलिए मैं तुम्हें दो चीज़ें बताने वाला हूँ, एक वो जो तुम्हें सोने से पहले करनी है और एक वो जो तुम्हें उठने के बाद करनी है। तो आज सोने से पहले तुम्हें खुद को मेंटली अनलोड करना है। उसके लिए तुम्हें 5 से 10 मिनट ही लगेंगे। बस तुम्हें एक सिंपल सी एक्सरसाइज करनी है। तुम्हें बैठ के बस कुछ चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले वो चीज़ें जो तुम आज दिन भर में कर सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं, जिसका तुम्हें अभी दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है या रिग्रेट हो रहा है, वही सारी चीज़ें तुम्हें लिखनी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें, जिन चीज़ों का तुम्हें रिग्रेट हो रहा था, उसे लिखने से तुम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो। जब तक तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे या आगे सोच नहीं पाओगे। तो तुमने ये लिखा और उसे एक्सेप्ट किया। अब इसके बाद तुम्हें वो ऐसी चीज़ लिखनी है एक जिसको लेके तुम प्राउड हो, जो काम तुमने आज किया। अब हो सकता है तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आज तुम्हारे पास वो काम ना हो जिसको लेके तुम प्राउड हो, लेकिन इसके बाद जो मैं एक्टिविटी बताने वाला हूँ उसके बाद तुम्हारे पास कल से एक ऐसी चीज़ें होंगी जिसको लेके तुम प्राउड होगे डेली। और उसके बाद भी अगर तुम्हें ये नाइट में प्रॉब्लम होती है तो तुम्हें वो प्राउड वाली चीज़ लिखनी है। अब तुम्हें तीसरी और आखिरी चीज़ लिखनी है। अब ऑफकोर्स तुम रिग्रेट फील कर रहे हो अगर, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी दिन भर में जो तुम करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। तो तुम्हें एक ऐसी चीज़ लिखनी है जो कल तुम करोगे और वो नो पोस्टपोन जोन में होनी चाहिए। ऐसी चीज़ जो तुम अभी डिसाइड करोगे कि तुम कितने बजे कल कब करने वाले हो, और वो चीज़ कुछ भी हो तुम्हें पोस्टपोन नहीं करनी है, वो तुम्हें करनी ही करनी है। कोई बहाना नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई और काम नहीं, तुम्हें बस वो चीज़ करनी ही है जो तुम यहाँ आज डिसाइड करोगे। और कई सारी चीज़ें भी नहीं, तुम्हें केवल एक ऐसी चीज़ लिखनी है वहाँ पे। अब देखो, ये सारी चीज़ें तुम्हारा रिग्रेट ख़त्म करने के लिए या तुम्हारी को अच्छी नींद आ जाए उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। इससे तुम्हारा एक सिस्टम बिल्ड होगा जिससे तुम्हारा जो इम्प्रूवमेंट जो अटका हुआ है ना एक जगह पे, वहाँ से तुम आगे बढ़ोगे और एक्चुअल में इम्प्रूव कर पाओ। जब तुम लिखते हो तो तुम्हारे अंदर जो ओवर थिंकिंग चल रही होती है वो क्लियर होती है और वहाँ उस पेपर पे ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, जिससे तुम्हारा वो मेंटल स्ट्रेस खत्म हो जाता है। लेकिन मेंटल स्ट्रेस के बाद तुम्हें फिजिकल स्ट्रेस भी अपना खत्म करना है। अब उसके लिए ये सारी चीज़ें लिखने के बाद तुम्हें बेड पे जाना है और जाके बैठ जाना है। कुछ नहीं करना, सिंपली तुम्हें स्ट्रेट बैक रख के अपनी बैठे रहना है और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 5 मिनट तुम्हें बैठना है। अब चाहो तो यहाँ पे तुम आंख भी बंद कर सकते हो। अब आंख बंद करने का सुन के तुम कहोगे शायद कि मेडिटेशन करने के लिए बोल रहा हूँ, तो चाहे तुम जो भी समझ लो। तुम्हें सोने से पहले बेड पे जाना है, जाके वहाँ पे स्ट्रेट बैक करके बैठ जाना है। अब देखो, यूजुअली नॉर्मली आजकल कोई भी स्ट्रेट बैक करके नहीं बैठता है, तो 2-5 मिनट भी तुम कोशिश करोगे तुम्हारी पीठ दुखने लग जाएगी, जो कि अच्छी बात है, तुम्हें उससे नींद भी अच्छी आएगी। लेकिन आंख बंद करके तुम्हें अपने सारे थॉट्स को खत्म करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, केवल अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। और 2-5 मिनट ये चीज़ करने के बाद तुम्हें सो जाना। तुम देखोगे काफ़ी इंप्रूवमेंट तुम्हें मिलेगा और काफ़ी जल्दी तुम्हें नींद आएगी और सो पाओगे, क्योंकि तुमने यहाँ पे अपना मेंटल स्ट्रेस भी खत्म कर दिया। तो तुम्हें ओवर थिंकिंग भी नहीं हो रही, तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेस भी तुमने खत्म कर दिया, जिससे तुम्हें रिलीफ मिल रहा है। अब ये तो हो गई केवल आज की बात। इसके बाद आता है सबसे ज़रूरी चीज़, जब तुम नेक्स्ट डे उठोगे। नेक्स्ट डे उठने के बाद इंस्टेंट तुम्हें मोबाइल वगैरह नहीं यूज़ करना है, बिल्कुल भी नहीं। ऑफकोर्स उठ के भी तुम्हें मैं मेडिटेशन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। उठ के जो तुमने कल रात को वो चीज़ें लिखी थी ना वहाँ पे, वो चीज़ों को तुम्हें दोबारा देखना है। वो रीजंस जिनकी वजह से तुम कल रात सो नहीं पा रहे थे, तुम्हें स्ट्रेस हो रहा था, ओवर थिंकिंग हो रही थी, और वो एक चीज़ जो तुमने लिखी जो तुम आज पोस्टपोन नहीं करोगे और किसी भी हालत पे करोगे। जब वो चीज़ें तुम देखोगे ना तो तुम्हें खुद मोटिवेशन मिलेगा। वो मोटिवेशन जो तुम्हें खुद से मिलेगा, सेल्फ मोटिवेशन, जो किसी भी और रील्स, इंस्टाग्राम या ऐसी वीडियोस वगैरह से ज़्यादा बेहतर होगा। और वो चीज़ें देख के तुम मेक श्योर करोगे कि तुम आज रात को भी वही ओवर थिंकिंग में ना फंसो और जो चीज़ तुमने डिसाइड करी है वो ज़रूर करो। तो अगर तुम्हारे साथ भी ये नाइट ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है तो अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। या तो जो मैंने बताया वो सब भूल जाओ और जो साइकिल तुम रिपीट कर रहे हो वो करते रहो, या कुछ मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह रात को देखो और उससे स्ट्रेस फ्री होके सो जाओ, लेकिन कल वही सब भूल जाओ और रिपीट करते रहो। या फिर 10 मिनट अपने लिए निकालो, जो चीज़ें मैंने बताई है उन्हें फॉलो करो और खुद को चेंज करो।
अब मैंने ये तो बता दिया कि तुम्हें क्या करना है, अब आगे एक्शन लेने की बारी तुम्हारी है, तो एक्शन लो और ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।